अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस की क्लास में वेलकम। स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन चल रही है चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज़ पर। तो हमने जो है कुछ एमसीक्यूज़ जो थे वो कर लिए थे। एमसीक्यू नंबर 10 तक हमने कर लिए थे, उसके बाद 11 से शुरू करते हैं आज। तो सबसे पहले है आज के लिए हमारा जो सबसे पहला एमसीक्यू है वो है क्रिएट कमांड इज़ यूज टू क्रिएट रिकॉर्ड व्यू रिपोर्ट एंड क्यूरी। कि जी जो क्रिएट कमांड होती है, यानी कि जो एसक्यूएल लैंग्वेज होती है उसके अंदर एक ऑपरेशन होता है, उसको हम क्रिएट ऑपरेशन बोलते हैं। इसको उधर क्रिएट कमांड भी आप कह सकते हैं। क्रिएट कमांड के ज़रिए क्या चीज़ क्रिएट की जाती है, तो देखें, एक इसका ऑप्शन है रिकॉर्ड, व्यू, रिपोर्ट एंड क्यूरी। इसका राइट आंसर व्यू है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर जब हम व्यू के बारे में पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये क्रिएट कमांड का भी उन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है। तो रिकॉर्ड के लिए क्रिएट कमांड यूज़ नहीं होगी, उसके लिए इंसर्ट कमांड यूज़ होगी। हमने जो कल पिछले लेक्चर में जो पहला एमसीक्यू किया था इंसर्ट कमांड वाला, तो उसमें था कि एक नया रिकॉर्ड ऐड करना हो तो इंसर्ट कमांड यूज़ करते हैं। लेकिन जो व्यू है, व्यू कमांड का ताल्लुक क्रिएट कमांड का ताल्लुक व्यू बनाने से है, जो कि एक वर्चुअल टेबल होता है। उसके बाद है एसक्यूएल इज़ यूज्ड फॉर। एसक्यूएल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ये बहुत अच्छा एमसीक्यू है एसक्यूएल को समझने के लिए भी। ऑप्शन है हमारे पास डाटा डेफिनेशन। डाटा डेफिनेशन का मतलब होता है डाटा को ऐड करने के लिए टेबल्स की स्ट्रक्चर बनाना, उन टेबल्स से रेलेवेंट कंस्ट्रेंट्स बनाना, उनके रूल्स को तय करना, मतलब डाटा को डिफाइन करना, उसकी स्ट्रक्चर को डिफाइन करना। उसके बाद है डाटा मैनिपुलेशन। डाटा पर जो ऑपरेशंस हम अप्लाई करते हैं वो वाले काम, मतलब हम डाटा इंसर्ट कर रहे हैं, डाटा रिट्रीव कर रहे हैं, डाटा डिलीट कर रहे हैं, ये वाले काम। जो डाटा कंट्रोल, मतलब डाटा पर हमारी जितना भी कंट्रोल है वो एसक्यूएल के ज़रिए होता है। मतलब जब सारे ऑपरेशन एसक्यूएल की मदद से हो रहे हैं तो इसका मतलब डाटा कंट्रोल भी इसी वजह से हो रहा है। तो ये अगर हम देखें तो तीनों ऑप्शंस जो हैं वो वैलिड हैं। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास 13th एमसीक्यू, द कॉलम्स ऑफ ए टेबल कोरिस्पॉन्ड्स टू। वो कह रहा है कि जो एक टेबल के कॉलम्स हैं उनका ताल्लुक किससे होता है? टेबल से? नो। रिकॉर्ड से? नो, क्योंकि जो टेबल के अंदर एक रो होती है वो रिकॉर्ड होती है। फील्ड से? यस। जो एक कॉलम है वो एक फील्ड है, उसमें एक ही फील्ड की वैल्यूज होती हैं। लाइक एक हमारा कॉलम है जिसका नाम है डेट ऑफ बर्थ, तो उसके नीचे सारे लोगों की डेट ऑफ बर्थ आएंगी, तो वो एक फील्ड मानी जाएगी। तो राइट आंसर इज सी। तो उसके बाद है 14th एमसीक्यू हमारे पास के जी, एक मिनट मुझे जरा ये मूव करने दें। नहीं, वैसे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, चलें इधर देखते हैं। द फॉरेन की इज फाउंड इन। फॉरेन की किस में होती है, किस टेबल में होती है? पेरेंट टेबल में? नो, पेरेंट टेबल में प्राइमरी की होती है। डिपेंडेंट टेबल में? यस। डिपेंडेंट टेबल में हमारी फॉरेन की होती है, यानी कि सेम उसका नाम और वैल्यूज़ वही होती हैं जो मतलब जो पेरेंट टेबल में मौजूद प्राइमरी की वैल्यूज़ हैं। मतलब डिपेंडेंट टेबल में एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम पेरेंट टेबल में मौजूद प्राइमरी की के नाम से मिल रहा होता है और उसकी वैल्यूज़ भी मैच हो रही होती हैं। तो ये किस में पाया जाता है जी? ये डिपेंडेंट टेबल में पाया जाता है। उसके बाद है अ टेबल शुड हैव। एक टेबल के पास क्या होना चाहिए? प्राइमरी की, सेकेंडरी की, कंपोजिट की या सॉर्ट की? देखें,
यहाँ पर सॉर्ट की, सेकेंडरी की, कंपोजिट की के बगैर भी काम चल सकता है, लेकिन प्राइमरी की के बगैर काम नहीं चल सकता। तो यहाँ पर राइट आंसर ए आना चाहिए। बल्कि एमसीक्यू ऐसे होना चाहिए था, अ टेबल मस्ट हैव, एक टेबल में प्राइमरी की लाजमी होनी चाहिए। तो उसके बाद है जी 16th एमसीक्यू है, अ 2 डायमेंशनल टेबल ऑफ डाटा इज कॉल्ड। 2 डायमेंशनल का मतलब होता है दो सिमती, जो दो सिमतों में होता है। दो सिमत में ही होता है रोज और कॉलम्स। रोज हॉरिजेंटल होती हैं और कॉलम्स वर्टिकल होते हैं। दो ही सिमतें होगी ना, इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप? नो। सेट? नहीं। मॉड्यूल भी नहीं। रिलेशन, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, कई दफ़ा किया हुआ है कि टेबल को हम रिलेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे उसने नया नाम जो है वो ऐड करके थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की है बस। अ टेबल इज अ 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। नहीं, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स कहाँ से आ गए? मैट्रिक्स एलिमेंट्स? नो। रोज एंड कॉलम्स? यस। सिंपल, कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है बस। यहां पर इंटरसेक्शन ऑफ डाटा भी लिखा हुआ है। अगर यहां पर लिखा होता ना इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, फिर भी इसका राइट आंसर जो था वो रोज एंड कॉलम होना था। रोज पर और कॉलम्स पर मुश्तमिल होता है आपका टेबल। तो नेक्स्ट है, अ रिलेशन इज आल्सो नोन एज। रिलेशन को क्या बोलते हैं जी? टेबल, ट्यूपल, रिलेशनशिप या एट्रीब्यूट? तो अभी हमने इधर पढ़ा है, टेबल को रिलेशन बोलते हैं, उसी को उल्ट करके इधर पर हमने एमसीक्यू कर लेना। रिलेशन को टेबल बोलते हैं, यानी कि रिलेशन का दूसरा नाम टेबल है, टेबल का दूसरा नाम रिलेशन है। उसके बाद है, एन एट्रीब्यूट इज आल्सो नोन एज। एक जो एट्रीब्यूट होता है उसको, उसका अल्टरनेटिव नेम क्या है हमारे पास? तो टेबल? नो। रिलेशन? नो। टेबल को ही तो रिलेशन बोलते हैं, दो ऑप्शन ये वाले नहीं होगी। रो? नहीं, रो को रिकॉर्ड बोलते हैं। तो इसका आंसर है फील्ड। एक तो बचता ही फील्ड है, लेकिन फील्ड क्यों है देखें, ये मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। ये देखिए जरा, ये कॉलम है ना, जो ये कॉलम है, फर्ज करें आपके पास ये वाला जो कॉलम है, ये जो इसका ये नेम है, इसको हम एट्रीब्यूट बोलेंगे। मतलब CNIC एक एट्रीब्यूट है, इस कॉलम का एट्रीब्यूट है ये। तो एक एट्रीब्यूट का ताल्लुक किससे है? एक ही फील्ड से। हम एट्रीब्यूट को ही यहाँ पर फील्ड भी बोल रहे हैं, कॉलम को ही फील्ड बोल रहे हैं, क्योंकि एक ही चीज के बारे में बात हो रही है ना, नाम बदल बदल के बात हो रही है। CNIC मतलब ये हमारा कॉलम है ना, तो CNIC इसकी हेडिंग है। इसको हेडिंग नहीं बोलते बस डेटाबेस में, इसको इसका एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो एट्रीब्यूट क्या है फिर? एट्रीब्यूट किसके बारे में बता रहा है? फील्ड के बारे में बता रहा है ना, इस फील्ड के बारे में बता रहा है। बेसिकली ये एट्रीब्यूट की वजह से ही तुम्हें पता चल रहा है कि फील्ड के अंदर क्या है। तो इसको, इसका ताल्लुक भी फील्ड से है, इसलिए इसका राइट आंसर फील्ड होगा। उसके बाद है, अ रो ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड। एक रिलेशन जो है उसके अंदर रो जो है वो क्या कहलाती है? एट्रीब्यूट नहीं कहलाती, एंटिटी नहीं कहलाती, ट्यूपल कहलाती है। ठीक है, एक रो को हम ट्यूपल भी बोलते हैं, रिकॉर्ड भी बोलते हैं। उसके बाद है, अ पर्सन, प्लेस, थिंग और इवेंट अबाउट विच डाटा इज केप्ट इन द डाटाबेस इज कॉल्ड। वो कहता है जी कि एक जगह या एक शख्स या किसी चीज के बारे में जो डाटा महफूज किया जाता है, तो उस चीज को या जगह को या उस जिसके बारे में डाटा महफूज किया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? उसको एंटिटी बोलते हैं। एंटिटी इज एनीथिंग अबाउट विच डाटा इज स्टोर्ड इन डाटाबेस। एंटिटी एक सेपरेट चीज होती है, ठीक है। तो एंटिटी दूसरों से रिलेटेड होती है, लेकिन ये खुद अपनी सेपरेट आइडेंटिटी रखती है। लाइक आप सेकंड ईयर या फोर्थ ईयर बोल रहे हैं, फोर्थ ईयर क्लास की डेटाबेस, यानी कि उसका एक टेबल है जिसमें फोर्थ ईयर क्लास का
सारे स्टूडेंट्स का डाटा महफूज है। तो ये जो फोर्थ ईयर है, ये जो फोर्थ ईयर की क्लास है, ये एक एंटिटी है जो दूसरी क्लासेस से सेपरेट है। अब दूसरा टेबल होगा, उसमें थर्ड ईयर की स्टूडेंट्स का डाटा होगा, फिर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का डाटा होगा। हर टेबल में सेपरेट डाटा स्टोर किया जाता है, यानी कि सेपरेट एंटिटी, सेपरेट जगह, सेपरेट चीज के बारे में डाटा महफूज किया जाता है। आपके कॉलेज है, उसमें क्लासेस हैं, फर्ज करें 7, तो वो उस कॉलेज की डाटाबेस में 7 एंटिटीज हैं, उनके लिए 7 के लिए अलग अलग टेबल्स बनेंगे। तो यहां पर हम इसको एंटिटी, इसका राइट आंसर जो है हमारे पास वो एंटिटी है। उसके बाद है द डाटा और इंफॉर्मेशन दैट डिस्क्राइब्स एन एंटिटी। वो कहता है कि डाटा और कोई इंफॉर्मेशन जो कि एंटिटी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, वो क्या कहलाता है? एट्रीब्यूट, डाटा आइटम, रिकॉर्ड, ट्यूपल। ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा अजीब सा एमसीक्यू उन्होंने बना दिया। बेसिकली सब ट्यूपल भी एंटिटी के बारे में बात मतलब इंफॉर्मेशन देती है, रिकॉर्ड भी वही है, डाटा आइटम ये नहीं इसमें आता, एट्रीब्यूट। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे क्लोज जो है वो एट्रीब्यूट है, क्योंकि देखें जब भी आप किसी टेबल के अंदर जाते हैं ना, तो देखें फर्ज करें ये हेडिंग ऊपर से खत्म कर दी जाए, आप सिर्फ इन रोज को देखें तो आपको इन रोज से सारा कुछ नहीं पता चलेगा, आपको ये समझ नहीं आएगा। मैं इसको डिलीट करता हूं इधर से, ये सिंपल आपके सामने आ रहे हैं, तो आपको कुछ का इसमें चीजों का पता चलेगा, कुछ का नहीं पता चलेगा। मतलब अगर इसके आगे कॉलम हो जिसमें फादर नेम लिखा हुआ, तो यहां पर कंफ्यूजन हो जाएगी कि इसमें स्टूडेंट का नेम कौन सा और फादर का नेम कौन सा। लेकिन जब आप ऊपर हेडिंग्स यानी कि एट्रीब्यूट्स आपके पास होंगे, तो उनकी मदद से आपको पता चल रहा है कि किस कॉलम में क्या चीज है। तो सही डिस्क्रिप्शन जो है ना डाटा की, वो आपके टेबल में एट्रीब्यूट्स की मदद से मिल रही होती है। और मतलब नीचे जो मेन डाटा होता है वो अटैच्ड, और उसकी समझ हमें एट्रीब्यूट्स की वजह से आती है। तो 22 का राइट आंसर जो है वो एट्रीब्यूट है। तो यहाँ तक ये एमसीक्यूज आप करें, नेक्स्ट जो है वो अगले लेक्चर में हम करेंगे। थैंक यू।